नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष खत्री और आधारशिला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमारा भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से आने वाले राज्य राजस्थान के बारे में रहेगा। आज हम इसके विस्तार, आकृति और स्थिति की चर्चा करेंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजस्थान में कई वैकेंसीज आई हुई है जिसमें राजस्थान का भूगोल बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो यह वीडियो राजस्थान के अभ्यर्थियों तथा बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। भारत में पूर्व में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य था, मगर 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो राजस्थान स्वतः ही प्रथम क्षेत्रफल की दृष्टि से आ गया। राजस्थान के बारे में और जानकारी हम यहां पर देखते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे कि अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर राजस्थान की स्थिति कहां है। माना यह पृथ्वी है और यह अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, और ये लंबवत 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर का जो गोलार्ध है वह उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। वह उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और 0 डिग्री देशांतर के इस तरफ यह पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। अब राजस्थान की स्थिति यहां पर है। जब राजस्थान की स्थिति यहां पर है तो पूछा जाता है कि पृथ्वी के कौन से भाग में राजस्थान अवस्थित है, तो हम कहेंगे पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान अवस्थित है। पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान अवस्थित है। मगर यहां पर अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाए कि भारत में राजस्थान कहां अवस्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध नहीं होगा। यहां पर अगर हम भारत के मैप की बात करें तो भारत के मैप के अंदर राजस्थान माना कि यहां अवस्थित है, तो भारत के उत्तर और पश्चिमी भाग में राजस्थान अवस्थित होगा। राजस्थान गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, मगर भारत की बात करें तो राजस्थान उत्तरी पश्चिमी भाग में अवस्थित है। इसके बाद में हम इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो अक्षांश अगर यहां से बढ़ते हुए क्रम में जाता है तो राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग को जो अक्षांश छूता है, वहां से लेकर जो राजस्थान की उत्तरी सीमा या उत्तरी जो कोना है उसको छूता है, ये दोनों जो अक्षांश है ये अक्षांशीय विस्तार कहलाते हैं। वर्तमान में है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट। 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट इसका अक्षांशीय विस्तार है। और अगर हम इसके देशांतर की बात करें तो यहां से लेकर इसके पश्चिमी कोने से लेकर इसके पूर्वी कोने तक को मिलाने वाला जो देशांतर है वह कौन सा है, तो यहां पर हमने बात की अक्षांश की और यहां हम बात कर रहे हैं देशांतर की। ये जो देशांतर है यह रहता है यहां से 69 डिग्री 30 मिनट से यहां पर 78 डिग्री 17 मिनट। 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 मिनट का जो विस्तार है वह देशांतरीय विस्तार है। ये तो केवल अक्षांशों का परिचय हो गया, मगर अगर पूछा जाए कि इनका कुल विस्तार, अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है, तो हम इनको यहां पर घटा देंगे। जैसे माना कि अगर यहां पर राजस्थान का अक्षांशीय कुल विस्तार पूछ लिया जाए तो इसके अंदर हम 30 डिग्री 12 मिनट में 23 डिग्री 3 मिनट को घटा देंगे, तो यहां पर 12 में 3 गए 9 मिनट और 30 में 3 गए 7, तो कुल अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 7 डिग्री 9 मिनट। कुल अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 7 डिग्री 9 मिनट। और अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें कि कुल देशांतरीय विस्तार कितना है, तो हाईएस्ट जो देशांतरीय विस्तार है 78 डिग्री 17 मिनट के अंदर हम घटा देंगे 69 डिग्री 30 मिनट को।
अब यहां पर हम देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं कि जो 17 मिनट है उसमें से 3 जा नहीं रहे हैं, 30 मिनट जा नहीं रहे हैं, तो हम 1 डिग्री इससे उधार लेंगे। 1 डिग्री हमेशा 60 मिनट का होता है, तो यहां पर 17 मिनट है, 17 प्लस 60 हो जाएंगे 77, यानी कि 77। यहां पर 1 डिग्री इससे उधार लेने पर 17 में 60 जुड़ जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। तो 77 मिनट के अंदर से अगर हम 30 मिनट को घटाएं तो यहां पर आ जाएगा 47 मिनट। तो यहां पर आ गया 47 मिनट और पीछे रह जाते हैं 77 मिनट, 77 डिग्री, और 77 डिग्री के अंदर से अगर हम 69 डिग्री को घटा दें तो 8 डिग्री बच जाता है, यानी देशांतरीय कुल विस्तार कितना आ जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट, और अक्षांशीय कुल विस्तार कितना आ जाएगा 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, अब इसके बाद में हम चर्चा करते हैं राजस्थान के स्थलीय सीमा, उसके क्षेत्रफल और अन्य जानकारी के बारे में। यहां पर आप राजस्थान का मैप देख रहे हैं। इस मैप के अंदर कई जिले दिए हुए हैं और इन जिलों से यह पूरा राजस्थान बनता है। इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम राजस्थान के बारे में कुछ जानकारी ले लें। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, कि राजस्थान जिस दृष्टि से सबसे बड़ा है तो उसका क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका कंप्लीट क्षेत्र है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसी क्षेत्रफल के अनुसार यह पूरे भारत का 10.41% जो एरिया है वह कवर करता है। इसके बाद में अगर हम इसकी आकृति की बात करें कि इसकी आकृति कैसी है, तो आप देखेंगे कि इसकी आकृति लगभग चतुर्भुजाकार है, विषम कोणीय, क्योंकि यह अनेक कोण बना रहा है मगर चतुर्भुजाकार दिखाई दे रहा है। और अब इसकी आकृति की अगर बात करें कि इसकी आकृति कैसी है, तो हम कहेंगे कि इसकी आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, इसकी आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। अब इसके बाद में अगर इसके वापस इसके अक्षांश देशांतर की बात करें तो वो हम चर्चा पहले कर चुके हैं कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, इसका देशांतरीय कितना है, और टोटल अक्षांशीय विस्तार कितना है और टोटल देशांतरीय विस्तार कितना है। इसकी अक्षांशीय विस्तार की हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई की। सबसे पहले तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लंबाई किसे कहते हैं और चौड़ाई किसे कहते हैं। उन्हें लगता है कि जो सबसे बड़े आंकड़े होते हैं वही लंबाई होती है और सबसे कम होते हैं वही चौड़ाई होती है। ऐसा नहीं है। लंबाई हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर होगी, चौड़ाई हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर होगी। यह बात हमेशा ध्यान रखना है। अगर हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसके लिए एक छोटी सी आप कोई बात याद रख सकते हैं। जैसे राहुल कक्षा 5 में अच्छे नंबर लेकर पास हो गया तो उसके पिताजी का सीना चौड़ा हो गया। सीना चौड़ा होने का मतलब है इस तरीके से, और इस तरीके से सीना चौड़ा नहीं होगा। तो मतलब सीना चौड़ा कैसे होता है, इस तरीके से। तो चौड़ाई हमेशा यहां रहेगी पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इस तरीके से ये जो भाग है ये चौड़ाई और ये हमेशा लंबाई कहलाता है। अब राजस्थान की दृष्टि से कितनी इसकी लंबाई और चौड़ाई है, तो हम बात करें ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी लंबाई कहलाती है और पश्चिम से लेकर पूर्व तक इसकी चौड़ाई कहलाती है। तो कितनी है हम देखते हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो इसकी लंबाई है, अगर हम इसके लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। 826 किलोमीटर है। और अगर हम चौड़ाई की बात करें कि पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई कितनी है इसकी, तो वो चौड़ाई है 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर। हो सकता है मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी बोर्ड पर जम नहीं रही है, डिजिटल बोर्ड है तो लिखने में भी असुविधा होती है, मगर फिर भी आप मेरे उच्चारण को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहां पर 869 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो जाती है। अब यहां पर एक सवाल और बनता है कि जहां से इसकी लंबाई शुरू होती है और जहां से चौड़ाई शुरू होती है वो कौन कौन से स्थान है। तो वहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहले तो यहां पर गंगानगर,
गंगानगर का कोणा गांव, गंगानगर का कोणा गांव है, यहां से यह शुरू होता है और नीचे बांसवाड़ा के अंदर बोरकुंड, बोरकुंड जो है गांव वह बांसवाड़ा, वहां पर यह खत्म होती है। गंगानगर का कोणा गांव और बांसवाड़ा का बोरकुंड गांव, वहां पर यह खत्म होती है। इसके बाद में अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो जैसलमेर के अंदर कटरा गांव है, जैसलमेर में कटरा गांव से यह शुरू होता है और यहां पर सिलाना, धौलपुर के अंदर है सिलाना, यहां पर यह समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से इसकी लंबाई है 826 किलोमीटर और चौड़ाई हो जाती है 869 किलोमीटर। कोणा गांव गंगानगर से शुरू होता है, बोरकुंड गांव बांसवाड़ा में खत्म होता है और यहां कटरा जैसलमेर से शुरू होता है और यहां पर सिलाना धौलपुर में समाप्त हो जाता है। यह इसके विस्तार की बात आती है। अब हम बात करते हैं इसके स्थलीय सीमा की। एक नया स्लाइड ले लेते हैं हम। चलिए, अगर हम स्थलीय सीमा की बात करें तो हम देखेंगे कि टोटल जो राजस्थान की सीमा है किलोमीटर में वह कितनी है। अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो यह टोटल जो सीमा है ये कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है। 5920 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमा है, यानी कि टोटल सीमा कितनी है 5920 किलोमीटर। मगर यहां पर अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय का अर्थ है किसी राष्ट्र से जुड़ा हुआ वह भाग, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो बाड़मेर से लेकर गंगानगर तक की जो सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है, वह है 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर। तो मीन्स अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करता है तो वह कितनी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो वह है 1070 किलोमीटर। अब जब 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो बाकी जो राज्य है, यानी कि राजस्थान राज्य बाकी किन से जुड़ा हुआ है, बाकी वो राज्यों से जुड़ा हुआ है। तो अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, यानी कि राजस्थान और कितने राज्यों से जुड़ा हुआ है, कितने किलोमीटर की परिधि है जो केवल राज्यों से जुड़ी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं, तो सिंपल है इसकी कुल अंतर्राष्ट्रीय जो कुल स्थलीय जो सीमा है 5920, उसमें से अगर हम 1070 किलोमीटर को घटा दें तो यहां पर आ जाएगा 4850, यानी कि कुल 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर है, यह अंतर्राज्यीय सीमा है। अंतर्राज्यीय सीमा। तो यहां पर हमने टोटल सीमा देखी वो कितनी थी 5920 किलोमीटर, अंतरराष्ट्रीय सीमा देखी वह 1070 किलोमीटर, अंतरराज्यीय सीमा देखी वह है 4850 किलोमीटर। इस प्रकार से यह हमने यहां पर सीमाएं देखी है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि इसके जिले कौन कौन से हैं या इनके जिलों में कौन कौन से नाम है, तो यहां हम देख लेते हैं। राजस्थान में जो टोटल जिले हैं वो है 33 जिले यहां पर विद्यमान हैं। इन 33 जिलों के अंदर हम इनके नाम देख लेते हैं। ऊपर से शुरू करते हैं, पहले सीमा वाले जो जिले हैं उनके नाम लेते हैं, फिर हम बीच में आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ श्री गंगानगर आता है, उसके बाद में यहाँ बीकानेर आता है, यहाँ पर जैसलमेर आता है, यहाँ बाड़मेर आएगा, फिर जालोर है, सिरोही है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा सबसे दक्षिण में बांसवाड़ा आ जाता है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, उसके बाद में यहाँ पर आपका आ जाता है बूंदी है, कोटा है, झालावाड़ है, बारा है और सवाई माधोपुर, और उसके बाद में करौली है, धौलपुर है, भरतपुर है, अलवर है, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़। और इसके बाद में इसके जो बीच वाले जिले हैं जोधपुर, नागौर, जयपुर, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, राजसमंद, टोंक, दौसा, सीकर, ये सारे इसके बीच में जिले आते हैं। तो टोटल मिला के यह 33 जिले हो जाते हैं। आप इसके मैप को देखिएगा और बार बार इसकी सीमाओं से लेते हुए बीच में याद करने की कोशिश कीजिएगा, ये लगभग आपको याद हो जाएंगे। अब जो राजस्थान के परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं वह इन जिलों के बारे में पूछे जाते हैं। किस प्रकार से ये प्रश्न होते हैं इनको हम देखने की कोशिश करते हैं। ये जो प्रश्न होते हैं ये पूछे जाते हैं कि माना कि पहले प्रश्न की बात करते हैं।
पहले इन चिन्हों को हटा देते हैं ताकि हमें इनके नाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि ये कौन कौन से नाम हैं, और उसके बाद में हम इनके आए हुए प्रश्नों की बात करते हैं। इसमें जो प्रश्न आते हैं वह पूछे ये जाते हैं कि निम्न में से वह कौन सा जिला है। माना कि एक प्रश्न है कि निम्न में से वह कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों को टच करता है। तो इनमें से वह कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों को टच करता है। माना कि वह पाली है, और पाली ही है, पाली है जो सर्वाधिक जिलों को टच करता है। टोटल 8 जिलों को वह अलग अलग तरीके से टच करता है। इसमें वैसा कोई जिला नहीं है पाली की तरह जो ज्यादा जिलों को टच करता हो। तो एक प्रश्न यह बनता है कि अधिकतम जिलों को छूने वाला जिला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाली। अब जब अधिकतम को छूता है तो कितने जिले हो जाते हैं, तो जिले हैं टोटल 8 जिलों को जो पाली है, ये पाली है 8 जिलों को यह छूता है अलग अलग तरीके से। तो कौन कौन से जिले हैं, तो यहां पर हम देख लेते हैं कौन कौन से जिले हैं। सबसे पहले यहां पर देखते हैं, तो सबसे पहले यह छूता है बाड़मेर को। तो यहां पर हम एंट्री कर सकते हैं बाड़मेर की, 1 नंबर बाड़मेर। उसके बाद में किसको छूता है, जालोर को, तो यहां पर 2 नंबर हो जाएगा जालोर। उसके बाद में किसे छूता है, सिरोही को, तो यहां पर 3 नंबर हो जाएगा सिरोही। उसके बाद में यह छूता है उदयपुर को, तो 4 नंबर हो जाएगा उदयपुर। उसके बाद में यहां ये छूता है राजसमंद को, तो 5 नंबर हो जाएगा राजसमंद। उसके बाद में यह छूता है अजमेर को, तो 6 नंबर हो जाएगा अजमेर। और उसके बाद में यह छूता है नागौर को और जोधपुर को, तो 7 है नागौर और 8 है जोधपुर। इस तरीके से यह जो पाली है जिला, जो ज्यादा से ज्यादा जिलों को छूने वाला है, यानी कि 8 जिलों को यह छूता है, और यहां पर हमने इनके नाम लिख रखे हैं। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अब सवाल बनता है कि निम्न में से ऐसे कौन से जिले हैं, निम्न में से ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय मतलब पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, तो पाकिस्तान से वह सीमा बनाते हैं। तो उनमें से 4 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं, उनमें से 4 जिले हैं। एक तो श्री गंगानगर है, गंगानगर के अलावा बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। यानी कि गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिले ऐसे हैं जो इसकी सीमा बनाते हैं। अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि कौन से 4 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूं। तो हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले। कौन से जिले जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो वो है एक तो श्री गंगानगर, श्री गंगानगर के बाद में यहां बीकानेर, बीकानेर के बाद में जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में यहां पर आ जाता है बाड़मेर। ये 4 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कहां से कहां तक बनाते हैं, तो जो श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर में हिंदूमल कोट, श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से लेकर बाड़मेर का बाखासर, यहां तक जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है यह लगती है। श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से लेकर बाड़मेर के बाखासर तक इसकी सीमा लगती है। तो यह एक और प्रकार का प्रश्न आ गया। इसके अलावा अगर 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा में लगते हैं तो बाकी जो अंतरराज्यीय सीमा में कितने जिले लगते हैं, यह भी एक प्रश्न है। अंतरराज्यीय सीमा में कितने जिले लगते हैं, तो उनकी संख्या हो जाएगी आपके 23 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय नहीं अंतरराज्यीय सीमा को छूते हैं। अंतरराज्यीय सीमा को 23 जिले छूते हैं। कौन कौन से जिले हैं, तो यहां से बाड़मेर से शुरू होता है। अब यहां सारे नाम तो लिख नहीं पाएंगे, मगर आप इसको ध्यान से सुनिएगा। यहां बाड़मेर आ जाता है, जालोर आ जाता है, सिरोही है,
उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है। इसके बाद में यहां पर आ जाता है भीलवाड़ा, कोटा है, झालावाड़ है, बारा है, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर है, जयपुर है, सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है, हनुमानगढ़ है और गंगानगर है। ये 23 जिले हैं टोटल जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते। अब इसके बाद में कैसा प्रश्न बनता है? इसके बाद में प्रश्न बनता है कि अंतर्वर्ती जिले कौन से हैं जो न तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं और न किसी अंतर्राज्यीय सीमा को टच करते हैं। उनको अंतर्वर्ती जिले कहते हैं, यानी कि ऐसे जिले जो केवल अंदर ही अंदर है, न तो वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच कर रहे हैं और न वो किसी अंतर्राज्यीय सीमा को टच कर रहे हैं। तो ऐसे अगर जिलों की बात करें तो वह भी 8 जिले हैं। वो भी कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। जैसे यहां पर हम कुछ जिलों के नाम लिख लेते हैं। जैसे यह हो गया जोधपुर, तो 1 नंबर हम कह सकते हैं जोधपुर ऐसा है जो न तो अंतरराष्ट्रीय टच करता है न अंतर्राज्यीय। एक हो गया जोधपुर। अगर 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर यहां आ जाता है पाली। पाली के बाद में अगर हम बात करें तो राजसमंद आ जाता है 3 नंबर, राजसमंद। और राजसमंद के बाद में हम बात करें तो यहां भीलवाड़ा टच कर रहा है, अजमेर आ जाता है 4 नंबर, अजमेर। अजमेर के बाद में यहां जयपुर तो टच कर रहा है, यहां आ जाता है नागौर, 5 नंबर आ जाता है नागौर। टोंक, बूंदी और दौसा। 6 है टोंक, 7 है बूंदी और 8 है दौसा। इस तरीके से अगर हमें मैप याद हो तो हम तुरंत इनके नाम ढूंढ के बता सकते हैं माइंड के अंदर ही कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो अंतर्वर्ती जिले हैं। केवल 8 जिले हैं जो किसी सीमा को टच नहीं करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि कितने जिले ऐसे हैं जो बाहर राज्यों को टच करते हैं, यानी कि ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो बाहर राज्यों को टच करते हैं। तो उसके लिए हम एक नया स्लाइड ले लेते हैं। सबसे पहले तो एक नया स्लाइड लेते हैं। आज हमें राजस्थान के मैप की ही जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम राजस्थान के मैप को ही ले रहे हैं यहां पर। अब सबसे पहले हम बात करें कि यहां पर ये है पंजाब, ये पंजाब की सीमा है, ठीक है। पंजाब के बाद में यहां की जो सीमा है ये हरियाणा तक की सीमा है। यहां ये उत्तर प्रदेश की सीमा आ जाती है और यहां से मध्य प्रदेश शुरू हो जाता है और यहां पर मध्य प्रदेश समाप्त हो जाता है और यहां गुजरात की सीमा है। मींस ये है पंजाब। पंजाब के बाद में ये है हरियाणा, हरियाणा के बाद में और ये है सारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद में ये है मध्य प्रदेश और ये है गुजरात और फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा आ जाती है पाकिस्तान की। कितने ऐसे जिले हैं जो इनमें टच करते हैं? सबसे पहले बात आती है पंजाब की। पंजाब में कितने जिले टच कर रहे हैं? 2। यहां हम देख सकते हैं कि एक तो श्री गंगानगर है और एक हनुमानगढ़ है। तो पंजाब राज्य है, पंजाब जो राज्य है, पंजाब को टच करने वाले जिले कितने हैं? 2। कौन कौन से हैं? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। उसके बाद में आता है हरियाणा। उसके बाद में आता है हरियाणा। हरियाणा में कितने जिले हैं जो टच कर रहे हैं? ध्यान से देखिएगा। 1 हनुमानगढ़, चूरू 2, झुंझुनू 3, सीकर 4, जयपुर 5, अलवर 6 और भरतपुर 7। 7 ऐसे जिले हैं जो हरियाणा को टच करते हैं। 7 ऐसे जिले हैं जो हरियाणा को यहां पर टच करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। इसके बाद में जो राज्य आता है वह आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो यहां हम देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में एक तो भरतपुर है और एक धौलपुर है। तो 2 जिले यहां पर है जो उत्तर प्रदेश को टच करते हैं। 2 जिले यहां पर है जो उत्तर प्रदेश को टच करते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं हम मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में कितने जिले टच करते हैं? यहां हम गिन लेते हैं इसको। तो 1 धौलपुर, 2 करौली, 3 सवाई माधोपुर, 4 कोटा, 5 बारा, 6 झालावाड़, 7 चित्तौड़गढ़, 8 भीलवाड़ा, 9 प्रतापगढ़ और 10 बांसवाड़ा। तो 10 जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश को टच करते हैं। इसके बाद में आगे आता है गुजरात। गुजरात की अगर हम बात करें तो कितने जिले इसको टच कर रहे हैं? तो यहां पर हम देखते हैं 1 बांसवाड़ा,
2 डूंगरपुर, 3 उदयपुर, 4 सिरोही, 5 जालोर और 6 है बाड़मेर। तो यहां पर 6 जिले ऐसे हैं जो गुजरात को टच कर रहे हैं। अगर यहां इन राज्यों की बात करें तो एक सवाल और बन सकता है कि वह कौन सा राज्य है जो राजस्थान को सर्वाधिक सीमा में टच करता है, तो वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सर्वाधिक सीमा को टच करता हुआ राज्य है। सबसे अधिक सीमा को टच करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। और ऐसा राज्य जो सबसे कम सीमा को टच करता है वो कौन सा है? तो वो है पंजाब। यानी कि मध्य प्रदेश सर्वाधिक सीमा को टच करता है और पंजाब सबसे कम सीमा को टच करता है। यहां पर जो झालावाड़ है वह एक ऐसा जिला है जो बाहरी राज्यों में सबसे ज्यादा सीमा को टच करने वाला जिला है। केवल झालावाड़ ही एक ऐसा जिला है जो बाहरी राज्यों में सबसे ज्यादा लंबी सीमा को टच करने वाला यहां जिला है। और इसके अलावा अगर कुछ बात रह गई है, जैसे कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा टच करने वाला जिला कौन सा है? तो वो है जैसलमेर। ये जैसलमेर है जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा टच करता है, सबसे लंबी सीमा में टच करता है। और अगर न्यूनतम सीमा को टच करने वाला कौन सा है? तो वो हो जाता है बीकानेर। बीकानेर ऐसा जिला है जो न्यूनतम सीमा टच करता है और जैसलमेर अधिकतम सीमा टच करता है। और अगर हम बात करें कि सबसे नजदीक पाकिस्तान के कौन सा जिला है, वो है श्री गंगानगर। सबसे नजदीक यानी पाकिस्तानी सीमा के नजदीक में कौन सा है? वो है गंगानगर। और सबसे दूर कौन सा है? तो वो है बीकानेर। बीकानेर पाकिस्तान से दूर है और श्री गंगानगर पाकिस्तान की सीमा के सबसे नजदीक है। तो यह थी राजस्थान के आकार, आकृति और स्थिति के बारे में चर्चा। आशा करता हूं कि राजस्थान का यह टॉपिक आपको जरूर पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।